दिल्ली में आपदा जा रही है, भारतीय जनता पार्टी आ रही है। तो बदलाव तो होकर रहेगा और बदलाव के लिए लोग वोट कर रहे हैं। चाहे 2013 हो, चाहे 2015 हो, चाहे 2020 हो, कभी भी आम आदमी पार्टी को लेकर एग्जिट पोल सही नहीं निकले। तो क्या बीजेपी का 27 साल का वनवास खत्म हो रहा है और आम आदमी पार्टी बहुमत की हैट्रिक जमाने से चूक रही है? दिल्ली में क्या होने जा रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय। दिल्ली के वोटर्स ने अपना फैसला सुना दिया है। वोटिंग मशीन में दिल्ली के 699 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला दर्ज हो चुका है। वोटों की गिनती 8 फरवरी को होगी, लेकिन उसके पहले एक तस्वीर सामने है और ये तस्वीर एग्जिट पोल के जरिए तैयार हुई है। आप जानते ही हैं कि 10 से ज्यादा एग्जिट पोल के नतीजे सामने हैं और ज्यादातर एग्जिट पोल दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 27 साल के बाद सत्ता में वापसी कर रही है। 21वीं सदी में भारतीय जनता पार्टी एक बार भी दिल्ली विधानसभा में बहुमत हासिल नहीं कर सकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू जब शिखर पर था, तब भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में मोदी का जादू नहीं, बल्कि केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का झाड़ू चला था। 2015 में 70 में से 67 सीटें और 2020 में 70 में से 62 सीटें आम आदमी पार्टी ने हासिल की थी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हुई और एग्जिट पोल आने का सिलसिला शुरू हो गया। इस बार चाणक्य, मैट्रिक्स, पीपुल्स पल्स, पीपुल्स इनसाइड, डीवी रिसर्च और एसएएस समेत कई एग्जिट पोल्स बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलने का दावा कर रहे हैं। वी प्रिसाइड और माइंड ब्रिंक ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी सत्ता में वापसी कर रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में आपको याद ही होगा, ज्यादातर एग्जिट पोल गलत साबित हुए थे। हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भी एग्जिट पोल की पोल खुल गई थी और वो लोगों की नब्ज नहीं पकड़ पाए थे। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने तमाम एग्जिट पोल्स को खारिज कर दिया है, लेकिन बीजेपी बल्ले बल्ले कर रही है। हमने भी वोटिंग के दौरान दिल्ली के लोगों से बात करते हुए उनका मूड भांपने की कोशिश की। हालांकि हम सीटों का नहीं, बल्कि सिर्फ माहौल का अंदाजा लगा रहे थे। जिन लोगों से हमने बातें की, आप भी उनके दिल की बात को समझने की कोशिश कीजिए। नहीं जीते हैं। हाँ। तो क्या क्या प्राथमिकता है वोट डालने आप गई, क्या सोच कर गई? विकास दिल्ली का और पानी, सड़कें, शिक्षा, सबका सारी चीजें मिलाकर, मतलब अभी आपको जो लग रहा है, जो अभी कुछ चल रहा है वो ठीक है या बदलाव आप देखना चाह रही हैं? और बदलाव होना चाहिए। और बदलाव होना चाहिए इनको लग रहा है मैडम को। तो अभी पढ़ाई लिखाई जो चल रही है उससे आप लोग संतुष्ट हैं या कुछ और इसमें? बच्चे तो आगे निकल ही नहीं रहे हैं। बच्चों के वो मैं यहाँ सोचती हूँ कि दारू का ठेका बंद होना ये चाहिए। इस इलाका में जो सामने है, ज्यादा वो जो है दारू का ठेका, जिससे बच्चों का भविष्य ही चलना चाहिए, ठेके बंद होना चाहिए। वही पास में ठेका एकदम रियायती, मतलब हम लोगों के मतलब ठेका रख कर दिए हैं, जो है वो अच्छा नहीं लग रहा है। एक एक बोतल के पीछे दो बड़ी समस्या है। आप सभी लोग इस शोर में बात कर रहे हैं। भैया मेट्रो रात हम लोग निकल नहीं सकते हैं, बच्चे नहीं आ सकते हैं, थोड़ा डरते हैं ना वहाँ, मतलब जबकि ये तो दिल्ली का बड़ा अहम इलाका, मयूर विहार का इलाका है, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। तो यहाँ इतने के साथ निकल के आ रहे हैं, तो ये क्या अपने आप वोटर टर्नआउट इतना ज्यादा है या क्या? नहीं, वो तो है जब काम भी अच्छा करती है, ऐसी बात नहीं है। काम जहाँ गई है तहाँ जो है, मतलब उन्होंने एक बार तो 10-5 साल के लिए काम अच्छा ही करती। मेन मुद्दे जो हैं, जब प्रदूषण है, शीला दिक्कत है, सड़कें नहीं बनी, सड़क, बिजली, पानी, गंदा पानी आ रहा है। मेन असल में क्या है, जो बजट है, अगर मान लीजिए जो बजट होता है दे दी सब चीजें, बाकी सड़क और जमुना जी वगैरह का काम तो केंद्र से ही होगा। जो दिल्ली के दिल का हाल समझना चाहते हैं, उनमें से कई लोगों की नजर सट्टा बाजार के रुख पर भी है। हमें हालांकि सट्टा बाजार पर कोई भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों की दिलचस्पी को देखते हुए बता रहे हैं कि राजस्थान के फलौदी के सबसे चर्चित सट्टा बाजार में भी ऐसा लगा कि एग्जिट पोल को देखते हुए या फिर वोटिंग पैटर्न को भांपते हुए अपने अनुमानों में सुधार किया है। वोटिंग के पहले सट्टा बाजार जहां आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलने का दावा कर रहा था, वहीं अब सट्टा बाजार बीजेपी की सत्ता में वापसी का दावा कर रहा है। बहरहाल ये सिर्फ अनुमान है, असल नतीजे आप जानते हैं कि 8 फरवरी को आएंगे। तब तक जारी रहने वाला है अटकलों का दौर।
आपको भी अगर दिल्ली चुनाव, एग्जिट पोल और नतीजों के अनुमान को लेकर कुछ कहना है तो आप अपनी राय कमेंट करके हमें बता सकते हैं। नमस्कार।